तो फिर से मैं आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे भी फल हैं जिसके अंदर निषेचन के बिना ही फल निर्मित होता है, और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो है केला। तो एग्ज़ाम के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट है, तो इसका भी हम ध्यान रखेंगे। अनिषेक फलन को वृद्धि हार्मोन्स के प्रयोग से प्रेरित किया जा सकता है, और इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। मतलब कि ऐसे कई सारे फल जिसे हमने बोला अनिषेक जनित फल, जिसका अभी रिसर्च भी हुआ है, और ऐसे कई सारे फल हैं जैसे कि पपीता, वाटरमेलन, जिसके अंदर आप बिना बीज के फल को खा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हॉर्मोन्स। तो हॉर्मोन्स जो है वो दो तरह के होते हैं, वृद्धि कारक और वृद्धि को रोकने वाले। तो वृद्धि कारक यानी क्या कि आप हॉर्मोन्स प्लांट को देते हो तो उसकी जो वृद्धि है उसका रेट जो है वो बढ़ जाता है। आगे बात करते हैं। बीज आवृत्ति बीजों को अनेक लाभ प्रभावित करते हैं, यानी कि प्रस्तावित करते हैं। पहला, जबकि प्रजनन प्रक्रिया जैसे कि परागण एवं निषेचन जल आदि से स्वतंत्र है। बीज की रचना काफ़ी निर्भरतापूर्ण है, यानी कि हमने देखा कि जो आवृत्ति बीज के प्लांट है उसके अंदर जो फलन है, निषेचन है, वो उसे जल और बाकी के फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। इसके साथ ही बीज नए पर्यावासों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं, यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ, अपने एग्जिस्टेंस को ऐसे ढाला होता है कि वो अलग अलग पर्यावरण के अंदर भी रह सकते हैं। इनके साथ ही बीज नए पर्यावसों में प्रसारण हेतु बेहतर अनुकूलित रणनीतियों से युक्त होते हैं तथा प्रजातियों को अन्य क्षेत्रों में बसने में क्या करते हैं, मदद। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग वातावरण के अंदर निर्मित है, तो उसका उससे लाभ मिलेगा। जैसा कि इनमें पर्याप्त आरक्षित भंडार होता है। अल्पवयस्क नवोद्भिद तब तक पोषण देते हैं जब तक कि वह स्वयं ही प्रकाश संश्लेषण न करने लगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैंने अभी बोला भ्रूणपोष, जिसे हमने PEN नाम दिया था। तो जब तक कि वो परिपक्व न हो जाए तब तक उसे खाना मिलता रहेगा। उसके बाद जैसे ही वह खुद से फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता आने लगे तब वो खाना उसे बंद किया जाएगा। युवा भ्रूण को कठोर बीज आवरण संरक्षण प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसी वातावरण, ऐसे पर्यावरण के अंदर रहना है जहाँ पे हो भी सकता है कि उसे अपना खाना मिले ना मिले, तो उसके संरक्षण के लिए ये जरूरी है। लैंगिक प्रजनन का उत्पाद होने की वजह से ये नवीन जेनेटिक वंशीय यानी कि संपाक को पैदा करते जो विविधता का रूप लेते हैं। मतलब कि अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनके अंदर विविधताएं होने का ये मुख्य स्वरूप है। बीज हमारी कृषि का आधार है। बीज के भंडारण हेतु परिपक्व बीज का निर्जलीकरण एवं प्रसुप्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो शब्द समझने जैसे हैं। पहला है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण यानी कि बीज जो है वो शुष्क होना चाहिए, पानी रहेगा तो वो जर्मिनेट हो जाएगा। दूसरा है प्रसुप्ति की, मतलब कि उसमें से वो बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो जर्मिनेशन बंद हो जाएगा। जिसे पूरे वर्ष भर खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है तथा अगले मौसम के लिए फसल के रूप में उगाया भी जा सकता है। क्या आप बीज के बिना या उस बीज के बिना जो तुरंत ही अंकुरित हो जाता है उसे भंडारित
नहीं किया जा सकता, खेती की कल्पना कर सकते हैं। मतलब ये बात हम समझते हैं कि हमें ऐसे बीज चाहिए कि जो जल्दी से जर्मिनेट ना हो, दूसरा कि जर्मिनेट हो भी, मतलब कि उसकी जो प्रक्रिया है जो हमने बात की, यानी कि निर्जलीकरण और प्रसुप्ति दोनों ही उसके पास से में ले लेना चाहिए। निर्जलीकरण होगा और प्रसुप्ति ज़्यादा देर तक रहती है तो वो जो सीड है उसको वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, और उसकी वजह से हमने जो सोचा है कि वही इसमें से फल या तो प्लांट का निर्माण होगा तो वो नहीं हो सकता। तो अच्छे वाले बीज जो है वो आवश्यक है ताकि हमें अच्छा पाक मिले, अच्छे से हमें फ्रूट मिले और अगले साल उसका यूज़ हो सके।